नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एके लर्न के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड है ना। तो आप जानेंगे इसमें कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिजल्ट के लिए वीडियो बनाई, किसी ने विश्वास नहीं करा। लेकिन आज मेरे फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास में और उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई। मैं वो क्लास के अभी वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा। वो मेरा दोस्त है, केवीएस में ऑलरेडी सेलेक्टेड है और अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे से सीनियर है। मतलब एक तरीके से हम क्या हुए थे, मुखर्जी नगर में मिले थे, वो भी तैयारी कर रहा था, मैं भी, लेकिन वो मेरे से सीनियर था, है ना। तो उसने मुझे एक बात बताई है, मैं आपको वीडियो के दौरान में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें इन बातों पे, इंटरव्यू रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या है, इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अगर सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको पेशेंस है तो जरूर वीडियो देखें, अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो मत देखिए, क्योंकि आपके लिए नहीं है ये चीजें। जो ज्यादा ज्ञानी आदमी है, जो ज्यादा समझदार है, उनके लिए प्लीज नहीं है, यहीं से वीडियो को छोड़ दे। लेकिन जिनको थोड़ा सा विश्वास है तो वो देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरा दोस्त केवी में सेलेक्टेड है और पिछले 7 साल से जॉब कर रहा है, पिछले 7 साल से जॉब कर रहा है वो। तो उसके लिए क्या आया है, इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं। सबसे पहले पेपर चेकिंग स्टार्ट हो चुका है, उसके पास में कॉल आई है, उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है पेपर चेकिंग में, ठीक है। तो टीम होती है इसमें, टीम कई सारे टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर एक टीम होती है, कई सारी टीम होते हैं, उनको उस टीम का जो लीडर होता है, हेड होता है, वो देखता है। मतलब टीम अलग अलग है, सब्जेक्ट वाइज भी है, पोस्ट वाइज भी है, अलग अलग टीम होती है, उनका भी एक हेड होता है। तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होने शुरू हो गए हैं। तो आज से शुरू हुए हैं। तो ये किसके किसके चेक होंगे भाई, ईएमआरएस के भी चेक होंगे, ईएमआरएस के, क्योंकि ईएमआरएस में उतने टीचर नहीं है अभी, तो यही चेक करेंगे, केवी वाले ही चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपका आपका केवीएस का भी चेक होगा, केवीएस का, और डिपार्टमेंटल भी कुछ एग्जाम हुए उनके भी चेक होंगे साथ साथ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो उसके भाई पेपर चेकिंग में ड्यूटी लग चुकी है, उसने बताया भाई इंफॉर्मेशन है सही। तो लगभग आप सोच सकते हो कि अगर स्टार्ट हुई है, 2-4 दिन हुए हैं, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता आपको कुछ प्राइवेसी की वजह से, लेकिन 2-3 दिन हुए हैं, स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम चेक होने, ठीक है। मतलब हलचल हो चुकी है, शुरू हो चुका है। तो लगभग चेक होने में 1 मंथ अपने तरफ से मान के चलना, मिनिमम 1 मंथ आप मिनिमम मान के चल सकते हो, 1 महीने में चेक होगा। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर आंसर की वाला बता दो, तो भैया जब चेकिंग हो रही है, आंसर की दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, यस या नो दोनों वाली सिचुएशन बन के चल रही है, यस या नो वाली सिचुएशन दोनों बन के चल रही है आंसर की के प्रोस्पेक्टिव से। या अगर आंसर की देंगे तो अब तक दे दिए होते यार, अब तक दे दिए होते, आंसर की देना होता है। लेकिन यहाँ पे फेयरनेस की बात रहेगी तो इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। हो सकता है दे, और दे दें तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई 60% चांस है देने के लिए और 40% है ना दे। तो हो सकता है इसको दे दें, आंसर की दे देंगे, लेकिन आंसर की सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस वाले के देंगे, एमसीक्यूज के। इसमें क्वेश्चन आप गलत और सही ठहरा सकते हो, इसमें क्वेश्चन आप गलत सही ठहरा सकते हो, ऑप्शन गलत सही ठहरा सकते हो, लेकिन आप 40 जो मार्क्स है, जो डिस्क्रिप्टिव है, 40 मार्क्स का पेपर हुआ है डिस्क्रिप्टिव वाले, उसमें आप सही गलत के लिए वो नहीं देंगे आप, इस चीज को ध्यान रखना। अब फिर उसके बाद है आपका, तो भैया 1 महीना इधर चल रहा है और आंसर की वगैरह लगा लो 1 वीक और हो जाए, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 40 डेज, 40 डेज, 40 डेज हो गए, रिजल्ट आपके देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 10 दिन का प्रोसीजर मैंने ये लगाया है। या अगर समझदार रहे तो इसी के बीच में आंसर की दे देंगे 60 मार्क का, बाकी 40 मार्क का चेक होता ही रहेगा, और उसी बीच में चैलेंजेस वगैरह जो करवाने होंगे करवा लेंगे, है ना। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, 1 महीना है और उसके बाद कॉल आते ही 1 हफ्ते, जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 10 दिन के अंदर, रिजल्ट के 10 दिन के अंदर इंटरव्यू होने शुरू हो जाएंगे, 10 डेज के अंदर इंटरव्यू होने शुरू हो जाएंगे, 10 या 15 मैक्सिमम।
तो आपके पास में इसके इंटरव्यू तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा सही समय है। लेकिन अब बोलेंगे कि सर इंटरव्यू कौन कौन तैयार कर सकते हैं, कौन से बच्चे ऐसे तैयार करें? तो भाई कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई मैंने, कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई है जो संभावित कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि मैंने टीयर 1 की जो कट ऑफ बताई थी ना, टीयर 1 की, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टीयर 1 की जो कट ऑफ बताई थी हूबहू वही उसी के अनुसार आई है। तो टीयर 2 के लिए भी मैंने बताई है, टीयर 2 के लिए भी मैंने बताई है, किसके लिए, पीआरटी के लिए भी बताया मैंने, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बताया है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बताया है, और आपका मैंने स्पेशल एजुकेटर के लिए भी बताया है। ठीक है, इन सब के लिए बताया है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का मैं लिंक लगा दूंगा, उसमें से आपके जो सीक्वेंस वाली वीडियो उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उन बच्चों को मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए किसकी, इंटरव्यू की। इंटरव्यू के साथ साथ में आपको डेमो टीचिंग की भी तैयारी करनी चाहिए। इसकी डेमो टीचिंग की भी तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है। अब बोलोगे सर डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का क्या वेटेज है? तो भैया ये 100 मार्क के आएंगे, 100 मार्क का आएगा, 100 को हम 15 में तब्दील कर देंगे, 100 को हम 15 में तब्दील कर देंगे। क्या क्या चीजें होती हैं जो चेक किया जाता है इंटरव्यू के दौरान में? सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और इनके डेमो टीचिंग के बारे में, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 हैं, 100 मार्क्स है। 85 आपका क्या हो जाएगा, टीयर 2 के लिए होगा, और इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए 100 मार्क, मतलब ये 15 में से 100 मार्क का है तो 15 में आ जाएगा, ये 100 मार्क है 85 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इसके बाद अब आ जाते हैं तो इसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि भाई मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो 60 है ना, 60 पिछले बार का, मैं प्रीवियस ईयर की बता रहा हूँ कि कैसे डिवाइड हुए थे। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस साल यही पैटर्न अप्लाई हो सकता है। ठीक है, पिछली बार 60 मार्क का था इंटरव्यू, 60 मार्क का था, 30 में तब्दील हो जा रहा था, मतलब आधा आधा में से दिया जा रहा था, 30 में से 70 और 30 का रेशियो था। इस बार क्या है, पिछले बार क्या था, 70 और 30 का था। 70 एग्जाम था सीबीटी मूड पे, सीबीटी मूड पे था, और ये इंटरव्यू था, इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग था। ये 60 मार्क का था, ये 180 में से 70 में कन्वर्ट करा गया था, ये ऐसे गया था। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें जो डिवाइड हुई थी, आपकी 20 मार्क की ये थी टीचिंग स्किल वगैरह, 10 मार्क की ये, और डेमो टीचिंग आपकी 30 मार्क, डेमो टीचिंग 30 मार्क की थी, डेमो टीचिंग 30 मार्क की, 10 मार्क के आपके इंटरपर्सनल स्किल्स थे, और आपका टीचिंग स्किल क्या था, आप पेडागोजिकल इश्यूज पे कैसे काम करते हो, कौन से टीचिंग मेथड यूज करते हो, ये आपके 20 मार्क के हैं। और 10 मार्क का आप बैठते कैसे हो, बोलचाल कैसे है, ही तो नहीं कर रहे हो, दांत तो नहीं निकालते, ये वाले पैटर्न पे देखा जाता है। आप मुस्कुराहट के साथ में ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप मजे ले रहे हो, ऐसे जैसे स्माइल तो रखना है, स्माइली फेस रखना है, लेकिन ऐसा नहीं रखना कि आपको लगे कि भाई, सामने वाले को लगे कि भाई ये तो ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है। नहीं, आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा जब आप मुस्कुराओगे, लेकिन एक्स्ट्रा मुस्कुराहट ना हो और कम ना हो, ऐसा बनावटी ना लगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। डेमो टीचिंग आपको बड़े प्यार से प्रीवियस नॉलेज से उठा के डेमो टीचिंग में रखनी है। तो डेमो टीचिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी सजेस्ट कर देता हूँ, तुरंत ध्यान से सुन लो भाई। एनसीईआरटी जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयार कर रहे हो, उन क्लासेस के लिए एनसीईआरटी अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 45 डेज है अभी, और मेरे दोस्त ने बताया कि भाई जून जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो जो इंटरव्यू के लिए है उनको तो भाई तैयार करना ही चाहिए। ये अवॉर्डेड लिस्ट कहा जा सकता है इसको, अवॉर्डेड लिस्ट। इसको जो अवॉर्डेड लिस्ट था पिछले बार ना, तो 20 में से 10 में से, और ये 30 है। डेमो टीचिंग आपकी इतने की है, इंटरपर्सनल स्किल आपका इतने का है, और टीचिंग स्किल आपकी ये रही। इनमें से डिवाइड हुआ था मार्क्स, और लास्ट में साइन होता है कौन कौन होते हैं आपके एग्जाम लेने के लिए। आपके एग्जाम में कौन कौन होते हैं, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। एग्जाम तो आपका हो गया, लेकिन इंटरव्यू में डेमो टीचिंग लेने के लिए उस पैनल में कौन कौन बैठता है, पैनल में कौन कौन, एक तो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है या वैसे, फिर उसके बाद आपका मेंबर्स बैठेंगे, फिर मेंबर्स की
सेक्रेटरी बैठेंगे और आपके कुछ टीचर्स होंगे। तो कुछ टीचर में से एक होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 के पैनल बनते हैं, ये 4 के पैनल बनते हैं 4 के। और सभी के हाथ में क्या है, 15-15 मार्क्स हैं, 15-15 मार्क्स हैं सभी के हाथ में, क्या है 15-15 मार्क्स हैं, सभी आपको 15-15 स्टार्टिंग में तो ये देंगे आपको, ये देते हैं 60 में से मार्क्स, असल में क्या देते हैं, ये 60 में से मार्क्स देते हैं, सभी 60 देते हैं, 60 + 60 + 60। लेकिन ये जो 15-15 हमने लिखा ना, ये तो माइंड में, दिमाग में बैठा के चलो भाई, 60 थी, 240 में देते हैं। अब 240 को हम किस में, 30 में कन्वर्ट कर देते हैं, 30 में कन्वर्ट करते हैं, पिछली बार की बात बता रहा हूँ। अगर इस बार कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, 15 में कन्वर्ट कर देंगे 240 को, ठीक है। या 100 नंबर का है इस बार इंटरव्यू, तो 100 सबके में होंगे, सब देखेंगे उस हिसाब से, ठीक है। इन वैल्यूज को सबके हिसाब से होना चाहिए, अलग अलग इन वैल्यूज पे सभी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए सिर्फ इन्होंने मेंबर साहब ने दे दिया, ना, सभी देंगे, सभी मार्क्स देंगे, और फाइनल आपका इसमें से हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के बेस पे बता रहा हूँ, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार भाई 100 में से मिलेगा सबको, 100 पैनल पे जितने बंदे रहेंगे वो देंगे, 100 में से देंगे, और बाद में इसको इसमें 15 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। ये इन बेसिस पे नंबर देते हैं, सभी देते हैं, और लास्ट में फाइनल में कंक्लूड कर दिया जाता, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, कैसे है। वेट अ मिनट, लास्ट ईयर का अवॉर्डेड लिस्ट दिखा देता हूँ। एक मिनट बच्चे, अगर आप देख सको तो देख लेना, मैं आपके कैमरे के पास में कर देता हूँ। एक मिनट, नियर का कर देता हूँ मैं। नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। आप बोलेंगे तो मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा, यहाँ से अगर नहीं दिख पा रहा है तो फ्लैश करके मैं इसमें दिखा दूंगा लास्ट में, अभी दूसरे लेक्चर में मैं दिखा दूंगा, दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कि इसमें कैसे कैसे डिवाइड हुए, टेबुलर फॉर्म में दिए होते हैं, और नीचे सबके साइन लगते हैं, ठीक है। इन चारों के साइन लगेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे पास में वो चीज है, मैं दिखा दूंगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये जो भी बातें मैंने बताई वही वहां पे फॉर्म में दी हुई है, उस चीज को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आप सब तैयारी करते रहें, इंटरव्यू की तैयारी बहुत शानदार तैयारी होती है भाई, शानदार तैयारी करते रहें। अब इसके बाद ये ध्यान रखना, ये तो बातें मैंने बता रखी हैं इस चीज को। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इसी में मैंने, इसी प्लेलिस्ट में, मैं बच्चे परेशान ना हो बार बार हर जगह पे वीडियो ना खोजते फिरे, तो कट ऑफ की वीडियो भी डाल दी है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, केवीएस में कैसे ड्रेस लगेगी, कैसे क्लास में एंटर करना है, बायोडेटा कैसा होना है, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका डेमो टीचिंग में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, ये सारी की सारी बातें इसी प्लेलिस्ट के माध्यम में, इसी प्लेलिस्ट में मैं डालता चला जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जुड़े, इससे आपका बहुत समय बचता है, 10 जगह वीडियो में भटकने से अच्छा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। चैनल पे जितने बच्चे देखते हैं, जितने कैंडिडेट्स देखते हैं, लगभग 98% देख के चले जाते हैं,
पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा फुल वीडियो देखते हैं, लेकिन 2% ही सब्सक्राइब करें, तो ये भाई नाइंसाफी ना करो अपने भाई के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और बस केवी की तैयारी करें। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हो, जो कट ऑफ मैंने मेंशन करी है, उस कट ऑफ के अंदर आते हो, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छी चीज सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप गाली, इंटरव्यू का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप तैयारी कर लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे, साथ साथ में चीजों को व्यवस्थित रूप से सीखोगे। तो कोई गाली थोड़ी ना सिखाया जा रहा है यहाँ की भैया सीखेंगे नहीं सीखे, गलत बात है ना। आप टाइम पे सीखें, सबसे बेहतर चीजें सीखें और कंफ्यूज ज्यादा हुए बिना सीखें। ठीक है, धन्यवाद।